बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारी और परेशानी से बचाएं, आमीन सब आमीन। तो चले आज के व्लॉग को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और अभी देखिए ना, जू भी अपना पार्सल खोलने के लिए कितना ज़्यादा डेस्परेट हो रखी है और अपना पार्सल खुद से ही खोलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे अम्मी कुछ काम कर रही थी तो इसका पार्सल रखा हुआ था, तो इससे सब्र नहीं हुआ और अपना पार्सल खुद ही खोलने लगी। तो फिर फाइनली अम्मी ने भी इसका पार्सल खोल दिया है, ताकि जूबी देख रही आखिर उनका खाना आ गया है। तो ड्राई फ्रूट हम जो जूबी का मंगाते हैं नॉर्मल, वो हमने मंगाया हुआ था। और जूबी को पार्सल खोलने की इतनी अच्छी और बुरी और ज़बरदस्त आदत लग चुकी है कि खुद से ही खोलने की कोशिश करने लगी है। आपकी कैट भी ऐसा करती है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके उसको कुछ और चीज़ की समझ हो ना हो, पार्सल खोलने की समझ बहुत है। और देखिए, पार्सल से ज़्यादा ना इसको ये रहता है कि इसको एक कार्टन मिल जाएगा उसमें बैठने के लिए, तो बैठ गई थी। फिर मैं भी आ गई थी अपने मामूल के काम पे, और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ खाना। कैमरा वगैरह मैंने सेट कर दिया और अभी फटाफट से मैं क्लीन करूँगी ये सारा एरिया, क्योंकि ऑब्वियसली एक क्रिएटर को ये तो काम करना पड़ता है पूरा किचन चाहे जैसा हो, लेकिन जिस एरिया में वीडियो बन रही है उसे क्लीन रखना तो मस्ट होता है, चाहे जैसा भी ना हो। मतलब नॉर्मल सुबह के टाइम थोड़ा बहुत फैला होता है किचन, और मैंने खाना बना भी रही थी तो थोड़े बहुत वो भी मैसी पड़ा हुआ था। तो वीडियो के लिए मैंने फटाफट से इसे वीडियो बनने वाली थी, तो इसको फटाफट से मैंने क्लीन किया पूरे प्लेटफॉर्म को। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ आज सरसों का साग विद कीमा। अगर आपने कभी नहीं खाया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी के साथ, आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और अगर आपने ट्राई किया भी है तो सब जानते होंगे कितना ज़बरदस्त और टेस्टी लगता है। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन कर दिया था और अभी मैं लग गई हूँ उसको प्रिपेयर करने में। रात में ही अम्मी ने सरसों कट करके रख दिया था और वॉश कर दिया है सुबह, और मेरा बस ये काम था कि इसको मुझे बनाना है तो यहाँ पे मैंने ऑयल निकाल लिया सबसे पहले तो प्रेशर कुकर में। मुझे लास्ट वीडियो पे इतने ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला था, इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब अभी तक 3 साल में पहली बार मुझे कोई इतनी मोटिवेशन वाला कमेंट मिला है, तो मैं उन सभी जिन्होंने भी कमेंट किया था सबको थैंक यू कह रही हूँ। और उन्होंने मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़वाए, उसके लिए भी वेरी वेरी थैंक यू। और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और अम्मी ने कहा, देखा तुम छोड़ने को कह रही थी और देखो पीछे से तुम्हारे कितने सपोर्टर्स हैं, तो अम्मी की तरफ से भी थैंक यू और अम्मी ने कहा कि अब अगर किसी ने तुम्हारा इतना सपोर्ट किया है, तुम्हें इतनी मोटिवेशन दी है कि तुम इस प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ के जा रही हो, जो तुम्हारा डिसीज़न था वो तुम चेंज कर रही हो और इस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई हो वीडियो डाल रही हो, तो अभी आगे भी कंटिन्यू करना है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आज मैं व्लॉग नहीं डालने वाली थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था आज तो मैंने सोचा कि कैसे व्लॉग डालूँगी, तो अम्मी ने मुझे थोड़ी बहुत डाली है कि मतलब लोग तुम्हारा जब सपोर्ट कर रहे हैं तो तुम पीछे हट रही हो और व्लॉग ज़रूर अपलोड करो। तो बस मैं आ गई यहाँ पे व्लॉग के साथ थोड़ी सी कामचोर टाइप की तो मैं हूँ, ये तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे कोई एक काम करना पड़ता है तो मुझे उसमें से कोई एक काम तो निकालना पड़ता ही पड़ता है अपने काम को बैलेंस रखने के लिए तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज व्लॉगिंग को मैं साइड कर दूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, तो मैं तो व्लॉगिंग को साइड नहीं कर सकती हूँ। अब ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक थी, अब तो मैं नहीं करूँगी ऐसा कुछ। चलिए बातों में ऑयल भी गर्म हो गया, मैंने अनियन भी कट कर दी थी साइड में। अब मैंने डाल दिया इसमें अनियंस, क्योंकि हम अनियन के साथ ही तड़का देने वाले हैं सरसों को और थोड़ा सी इसको ब्राउन कर लेंगे। मतलब जैसे हम बनाते हैं कीमा, कुछ उसी तरीके से बनाना है। अगर आपने सरसों का साग तो खाया होगा, लेकिन कीमे में या गोश्त में खाया है कि नहीं खाया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। मैं यहाँ पे मतलब सर्दियों में पहली दफ़ा बना रही हूँ, क्योंकि अम्मी बनाती थी ये गोश्त वाली सारी चीज़ें। अभी थोड़ा बहुत आ गया है मुझको भी कुकिंग करना, तो इसलिए मैं बनाने लगी हूँ। पहले ज़्यादातर गोश्त की जो भी चीज़ होती थी, जो भी डिश होती थी ना, अम्मी कहती थी कि तुम रोटी चावल बना लो तो गोश्त का सामान मैं बना लूँगी, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए लेकिन अब अम्मी कहने लगी हैं कि तुम बनाना जो है वो चालू कर दो, ताकि तुम्हारा हाथ ना सेट हो जाए, हर चीज़ तुमको आने लगे।
तो वेल अच्छी बात भी है, मुझे मतलब कुकिंग करना पसंद है। और ऐसा नहीं कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ ही अच्छी लगती है कि फ़ास्ट फूड बना रही हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ास्ट फूड ही बनाऊँगी। मुझे खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब जो नॉर्मल रूटीन का खाना होता है ना, तरह तरह का। तो वो वेल यहाँ पे कीमा मैंने डाल दिया था सारा ऑयल में। जैसे ही अनियंस हमारी हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई और साथ में अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये इतना ज़्यादा कोई बर्फ़ हो रखा था क्योंकि फ्रीज़र में रखा था, तो इसीलिए कुछ अच्छे से चला नहीं मुझसे। साइड में मैंने मसाले निकाल लिए थे। यहाँ पे मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर। और अभी इन सारे मसालों को हम डाल देंगे कुकर में। मैं क्वांटिटी हमेशा नहीं बताती हूँ कि पता नहीं किसके घर में मतलब किस क्वांटिटी में बन रहा हो, तो इसीलिए मैं मतलब नहीं बता सकती। मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 1 kg कीमा, तो उसके हिसाब से मैंने तकरीबन 4 बड़े चम्मच के करीब कोरिएंडर पाउडर, एक आधा चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट और तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैंने हल्दी ली थी। और अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है मैंने कीमे के साथ। और अब इसमें जाएगा सरसों, तो फटाफट से मैंने इसको इसमें शामिल कर दिया है। और दिखने में तो ये बहुत ज़्यादा लगेगा और हमने काफ़ी बचा भी लिया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लग रहा था, लेकिन जब ये बन गया ना तो काफ़ी थोड़ा सी हो गया था। और पापा कह रहे थे कि कीमा तुमने ज़्यादा डाल दिया, सरसों कम कर दिए जबकि मेरे हिसाब से मतलब बहुत ही ज़्यादा ही हो गई थी सरसों। और अगर आप मतलब ज़्यादा सरसों ही लीजिएगा, लेकिन अगर ज़्यादा हो गई है सरसों तो आप पूरे नहीं आ रही प्रेशर कुकर में तो कवर करके थोड़ी देर इसको कुक होने दीजिएगा। ऐसे ही विसल मत लगाइएगा। उसके बाद जब ये सारी सरसों पानी छोड़ देगी ना तो खुद ब खुद ही नीचे चली जाएगी, तो आप ऊपर से बाकी की सरसों डाल दीजिएगा। तो ये थोड़ी सी साइंस भी लगती है खाना बनाने में। मैं अभी कुछ टाइम पहले ना सिस्टर से ये सवाल करी थी कि खाना बनाना आर्ट है या साइंस है, तो जिसको इसका एग्जैक्ट आंसर पता है ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। मेरे ओपिनियन से तो ये एक साइंस है और आर्ट भी है, क्योंकि सिसरा ने कहा कि उसने ऐसा कहीं पर पढ़ा था और बाकी मेज़रमेंट के हिसाब से और जो कुक होना है और जो भिगोना है वो सब साइंस ही है एक तरह से। वेल यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग भी मैं करती जा रही थी क्योंकि अभी मेरा ही काम बढ़ जाएगा अगर मैं सारी क्लीनिंग छोड़ दूंगी तो। साइड में मुझे बर्तन भी दोनों ने ढेर सारे कोई बर्तन इकट्ठा हो गए थे। यहाँ पर देख रहे होंगे आप बिल्कुल बारात लगी हुई है बर्तनों की। तो अभी मैं बस चुटकी बजाते इन्हें क्लीन कर दूँगी और ये सारे बर्तन क्लीन हो गए। काश ऐसी कोई तो पावर हमारे पास होती कि चुटकी बजाते ही बर्तन क्लीन हो जाते। वेल यहाँ पे ये काम तो हो गया था, फिर मैं लग गई थी खाना खाने में क्योंकि कितना ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था ना। अच्छा तो मैंने दिखाया नहीं, जब सरसों और कीमा अच्छे से गल जाए ना तो हाई फ्लेम पे से भून लेना है। तो भून लिया था मैंने इसको और हमेशा यही होता है, मैं शुरू से रेसिपी दिखाती हूँ और फिर जब रेसिपी का एंड चलना होता ना तब मैं जो है वीडियो नहीं बना पाती हूँ। वेल कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सरसों का साग विद कीमा कैसे बनता है। और नरमा नरम गर्मा गर्म रोटियों के साथ मैंने इसे एंजॉय किया और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। और मतलब मैं तो इसको 10 में से 10 दूंगी। मुझे ना गोश्त में अगर कोई भी सब्ज़ी पड़ जाती है तो वो अच्छी लगती है। मेरी अम्मी मोस्टली जो है वो हर फूड में सब्ज़ी इंक्लूड करती थी बचपन में, जब हम खाना नहीं बनाते थे सिर्फ वही बनाती थी। तो थोड़ी बहुत आदत हो गई हमारी भी, क्योंकि दाल बन जाती है तो मेरा मन नहीं करता। मतलब हमारी खाला आई हुई थी और सिस्टर ने और मैंने दोनों ने मिलके बनाए थे इतने ढेर सारे मोमोज़। बिल्कुल जी भर के हमने मोमोज़ खा लिया था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बनाया था और मोमोज़ बनाने का प्रोसेस भी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि मन करता है एक बार में बना के जी भर के खा लें ताकि नेक्स्ट कुछ महीनों तक के मन ना करें, क्योंकि बहुत टफ होता है इसको बनाना। जिस दिन हमारी खाला आई हुई थी उस दिन ज़्यादा मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, बस यहाँ पे मोमोज़ खाते हुए हमने बनाया था। मोमोज़ पार्टी चल रही थी हमारी और हो गया था रात में सोने का टाइम। सब तरफ बिस्तर फैले हुए हैं क्योंकि हम जा रहे हैं सोने। तो इसी के साथ तो मेरा आज का ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर। आप खूब सारा क्या लगेगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।